Assalamu alaikum dear students, my name is Hafsa Bhatt. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start our exercise of unit number 1 of grade 5 science, classification of living things. तो students हमारे unit number 1 की exercise लिखी है, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है हमारे पास MCQs आ रहे हैं कि आपने जो सही जवाब है उस पर टिक का निशान लगाना है। तो फर्स्ट MCQ है, टू विच ग्रुप डज अ लिजर्ड बिलोंग? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, birds and mammals. So correct answer is reptiles. तो second MCQ है, to which group does the cat belong? Amphibians, reptiles, birds and mammals. So the correct answer is mammals. Third MCQ है, fishes breathe through lungs, skin, gills and mouth. So the correct answer is gills. Fourth MCQ है, vertebrates all have lungs, all have gills, all have backbones, all have jointed legs. So the correct answer is all have backbones. Fifth MCQ is, which group out of these is found only in the ocean? Fish, insects, echinoderms, amphibians. So the correct answer is echinoderms. तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज की जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है राइट डाउन शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स आप जल्दी से रिकॉल करें कि हमने लास्ट लेक्चर्स में कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था। आपने इन सब क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही शॉर्ट और अपनी वर्डिंग में देने हैं। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है कि जब बहुत ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स की तादाद और डिफरेंट वैरायटी एक जगह पे पाई जाए उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई और उसकी अहमियत क्या है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन से हमें प्लांट्स को उनकी स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है, उनकी तादाद जितनी है उनको काउंट करना बहुत आसान हो जाता है। साइंटिस्ट बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स को और उनकी काउंटिंग करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। सो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है, हाउ आर वर्म्स डिफरेंट फ्रॉम इंसेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स इंसेक्ट्स जो हैं वो वर्म से क्यों कैसे डिफरेंट हैं? इंसेक्ट्स की बॉडी होती है सेगमेंटेड, वो 3 डिफरेंट जो है वो पार्ट्स में क्लियरली डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जबकि वर्म्स की जो हमारे पास बॉडी होती है वो इलोंगेटेड होती है और सॉफ्ट होती है और सिलेंड्रिकल होती है। स्टूडेंट्स फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट एम्फीबियंस की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है, जबकि रेप्टाइल्स की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा स्केली एंड रफ होती है। और इसको फर्दर जो उनके डिफरेंसेस हैं आप अपनी हमने पीछे लेक्चर्स में पढ़ा है, आपकी बुक में मैंशनड है, उनको एक दफ़ा पढ़ के आपने अपनी वर्डिंग में इसको बयान करना है। एक और एक्टिविटी है, उसमें प्रोजेक्ट दिया गया है, वो ये है कि आपने एक न्यूज़पेपर और एक जो है वो मैगजीन लेना है। उसमें आपने क्या करना है कि डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट जो हैं उनकी पिक्चर्स वहाँ से आपने कट आउट करनी है। और इस प्रोजेक्ट के लिए आपको चाहिए क्या क्या, सीजर चाहिए और न्यूज़पेपर मैगजीन चाहिए, गम चाहिए, कलर्ड मार्कर चाहिए एंड एल्बम्स चाहिए। अब आपने करना क्या है कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट जो हम पीछे अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसमें के जितने भी 5 ग्रुप हैं उनके एक एक जो एनिमल है उसकी पिक्चर लेनी है। आप ये पिक्चर्स इंटरनेट से भी ले सकते हैं। वो आपने लेकर क्या करना है कि अपने किसी चार्ट पे या कॉपी पे पेस्ट करनी है और आपने नीचे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेल दी गई है और वेल के कोई से भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं। जस्ट लाइक इट हैज़ फिन्स एंड अ टेल, इट्स बॉडी हैज़ अ ब्लू कलर, इट बॉडी इज शेप्ड लुक एन एयरप्लेन। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।